तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उसके घर की लाइट कट जाती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि शायद उसके घर में कोई घुस चुका है। जब वो ये बात क्लियर करने के लिए अपने घर से उठती है तब उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ हमें उसके पीछे अचानक से एक खड़ी हुई औरत को दिखाया जाता है। अब इस लड़की को जैसे ही फील होता है उसके पीछे कोई है तो वो पलट कर देखती है तो वो औरत गायब हो जाती है और तभी अचानक से वो औरत उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चली जाती है। अब इसके बाद ये सीन यहीं से कट हो जाता है, जहां पर हमें फिर से एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एम्बर होता है और ये लड़की इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। हम देख पाते हैं कि एम्बर एक नई सिटी में अभी नई शिफ्ट हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने लिए एक होटल में एक रूम बुक करवाती है और इस होटल का ऑनर रेड होता है। यहाँ पर रेड उसे बताता है कि इस पूरे होटल में एक ही लड़की रिया नाम की रहती है, लेकिन फ्रेया काफी अजीब होती है, यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं करती है। इस वक्त हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है, जहां पर एम्बर किसी से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। जब वो नीचे जाकर चेक करती है तब उसे पता चलता है कि फ्रेया बहुत अजीब तरह से रो रही थी। अब एम्बर उसके रोने से काफी डर जाती है और फिर अपने बेड पर जाकर लेट जाती है, क्योंकि एम्बर के साथ भी इस होटल में कुछ ठीक नहीं हो रहा था। यहाँ पर वो जैसे ही लाइट को ऑन करती है तो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है और यहाँ पर फ्रेया भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब जैसे ही एम्बर फ्रेया को देखती है तो फ्रेया उसे बताती है कि रेड ठीक आदमी नहीं है। अब एम्बर इन सब चीजों को अपना वहम समझकर अपने काम में बिजी हो जाती है। अब एम्बर जब फिर से शाम को अपनी ऑफिस से वापस आती है तब ही उसे होटल के बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो नीचे जाकर इस चीज को चेक करती है तब उसे नीचे किसी जानवर के पंजे के निशान मिलते हैं। अब वो ये चीज देख ही रही होती है तब तक पीछे से अचानक से रेड आ जाता है। रेड उसे बताता है कि यहाँ पर आना किसी का मना है क्योंकि ये रूम प्राइवेट है। जब वो अपने रूम में वापस से आता है तब उसे दोबारा से फ्रेया के रोने की आवाज आती है और वो इस बार चेक करने के लिए उसके रूम में ही चली जाती है। अब उसके रूम पे जाकर डोर को नॉक करती है, लेकिन डोर पहले से ही खुला हुआ था। जब वो दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है तब उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो वहां से वापस अपने रूम में आकर अपनी माँ को याद करने लगती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एम्बर अपने काम से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे एक अच्छी जॉब चाहिए थी, लेकिन अच्छी जॉब के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब वो जब फिर से होटल में जाती है तब उसे वहां पर अब की एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो अपना सर एक रूम के दरवाजे पर जोर जोर से पटक रहा होता है। अब ऐसा देखने के बाद एम्बर फिर से डर जाती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। आज जब यहाँ से वो अपने रूम में पहुंच जाती है तब उसे लगता है कि रूम के बाहर वही आदमी खड़ा हुआ है। अब वो आदमी जोर जोर से एम्बर के रूम को नॉक करता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो वहां से चला जाता है। अब एम्बर उसका पीछा करने के लिए नीचे आती है, लेकिन अब वो आदमी उसे कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद वो वहां से प्राइवेट रूम में चली जाती है, ये पता करने के लिए आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अब की बार जब वो रूम में घुस जाती है तब उसे वहां पर कुछ रिचुअल्स की बुक यानी तंत्र मंत्र की, और वहां पर उसे कुछ टोटके भी दिखाई देते हैं। अब इतना देखने के बाद वो अपने रूम में फिर से आकर शावर लेने लगती है। तभी उसके पीछे अचानक से उसे फ्रेया दिखने लगती है और जब वो गौर से देखने की कोशिश करती है तब उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता, जिसके बाद अब वो पास आकर फ्रेया के बारे में पूछने लगती है। तब रेड उसे बताते हैं कि फ्रेया तो 2 दिन पहले से ही चली गई है। ये बात सुनकर एम्बर काफी ज्यादा डर जाती है और अपने रूम में फिर से आकर लेट जाती है। अब रात के टाइम उसे सपना आता है कि उसकी मॉम उसे आवाज दे रही है और अब जब वो सो जाती है तब उसे दोबारा से किसी के रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो उठ जाती है। अब जब वो देखती है तो उसे वही औरत दिखाई जाती है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। अब वो धीरे धीरे एम्बर के करीब आती है, लेकिन वो पास आकर गायब हो जाती है। लेकिन तभी इसके रूम की सारी चीजें इधर उधर होकर गिरने लगती हैं और वहां पर दोबारा से रोने की आवाज आने लगती है। अब वो दोबारा से जाकर देखती है तो फ्रेया वहां पर काफी रो रही होती है और वहां पर अपने मदद के लिए सबको पुकार रही होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद एम्बर काफी डर जाती है और अपने एक फ्रेंड को फोन करके सब कुछ सच बताती है। तब उसकी फ्रेंड उसे होटल छोड़ देने को कहने लगती है, जिसके बाद वो होटल मालिक के पास अपना डिपॉजिट लेने के लिए जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि रेड वहां पर नहीं है, लेकिन वो फिर भी होटल को छोड़कर चली जाती है। लेकिन अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरा होटल रेंट पर ले लेती। तब वो एक होटल में जाकर रेड से अपना डिपॉजिट मंगवाने को कहने लगती है, लेकिन रेड उसे अपनी बातों में फिर से फंसाकर वापस उसी होटल में लेकर चला आता है। अब वहां अपने पास ले जाकर रेड उसे अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन एम्बर उसके साथ ड्रिंक करने से मना कर देती है। तब यहाँ पर हमें रिवील होता है कि रेड का एक भाई भी है जो जबरदस्ती इसको ड्रिंक करा के वहां से चला जाता है। रेड उसे जाते जाते भागने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो मेरा भाई तुम्हें मार देगा, जिसके बाद एम्बर अपने रूम में जाकर अपना गेट लॉक कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद उसका डोर नॉक होता है और बाहर से किसी लड़की की आवाज आती है। अब जब एम्बर अपने दरवाजे को खोलती है तो अचानक से 2 अनजान लड़कियां उसके रूम में आ जाती हैं और हम जान पाते हैं कि ये दोनों लड़कियां भी एम्बर की तरह इसी रूम में लॉक थी, यानी इस होटल में वो भी कैद की जा चुकी थी। अब ये दोनों मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बना रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर रेड और उसका भाई दोनों आ जाते हैं और इन तीनों लड़कियों को यहाँ से ले जाकर एक प्राइवेट रूम में लॉक कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि होटल का डोर नॉक होता है, जहाँ पर एम्बर का फ्रेंड आया होता है और वो एम्बर को लेने के लिए आया था। तब यहाँ पर रेड उसे बताता है कि एम्बर अब यहाँ पर नहीं रहती, लेकिन यहाँ से एम्बर कैसे भी करके अपना सिग्नल दे देती है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर है।
तब एम्बर का फ्रेंड होटल के अंदर जाने की जिद करने लगता है, जिसके बाद रेड का भाई वहां पर आकर एम्बर के फ्रेंड को बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद एम्बर काफी ज्यादा डर जाती है। तब उसके पास रेड आता है। अब यहाँ पर रेड आकर एम्बर को बताता है कि मेरे भाई को बहुत ही अजीब बीमारी है, अगर वो औरतों को मारता है तो वो बहुत फिट रहता है, नहीं तो वो पागल होने लगता है, लेकिन जैसा भी हो मेरा भाई है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। तब यहाँ पर एम्बर रेड को समझाती है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर रेड का भाई बेकर आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से एम्बर को उठाकर बेसमेंट में लेकर जाने लगता है। अब यहाँ अंदर लाने के बाद एम्बर को वो सारी लड़कियां दिखाई देती हैं जिनको रेड का भाई मारकर यहीं पर रख दिया था। अब यहाँ पर बेकर एम्बर को एक चेन से बांध देता है और एक बॉक्स के आगे कुछ पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एम्बर खुद को चैन से आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। लेकिन तब तक एम्बर को उसी बॉक्स में से किसी के गाने की आवाज आने लगती है, लेकिन तभी वो अचानक से देखती है कि उस बॉक्स के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सा दिखने वाला क्रीचर बाहर निकलने लगता है। लेकिन तब तक एम्बर खुद को चैन से आजाद करा लेती है, जिसके बाद से वो वहां से अपने हाथ में एक लकड़ी लेती है, जिसकी मदद से वो रेड और उसके भाई को वहां पर मारना चाहती है। जिसके बाद एम्बर रेड को पीछे से आकर उस लकड़ी से मारती है तो रेड वहां पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एम्बर और रेड के भाई के साथ एम्बर की बहुत जोरदार लड़ाई होती है। अब यहाँ पर रेड का भाई एम्बर को जान से मार देने वाला था, लेकिन तब तक एम्बर वहीं पर एक ब्लेड की मदद से रेड के भाई का गला चीर देती है और इस तरह से उसे बहुत बुरी तरीके से मार देती है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद उसे वहां पर अपने फ्रेंड की सोल भी दिखती है, जो कि उसे बचाने के लिए आया होता है। अब आखिर में हमें फिर से उसी बॉक्स को दिखाया जाता है जो अभी भी खुला हुआ था, और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।